नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव में हुई एक बड़ी घटना के बारे में। ये घटना है दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर देने की, जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस घटना के बाद से बिहार के पुराने दौर को याद करना शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार एक बार फिर से अपने पुराने दौर की ओर लौट रहा है। बिहार की पहचान पुराने समय में जातीय हिंसा, चुनावी हिंसा और बाहुबल के नाम से होती थी। एक बार फिर से दुलार चंद यादव की हत्या ने बिहार के उसके पुराने इतिहास को फिर से दर्शाने को शुरू कर दिया है। जी हाँ, दुलार चंद यादव की हत्या बीते 30 अक्टूबर को की गई। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुलार चंद यादव कौन थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान बाहुबल और डकैती की दुनिया में बनाई थी। बिहार के चुनाव में दुलार चंद यादव क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। पुराने समय में वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, जो भारतीय राजनीति के बड़े पुरोधा माने जाते हैं, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उनका स्थान माना जाता है, उनके दुलार चंद यादव कैसे करीबी बने थे, उनके दुलारे कैसे बने थे। जी हाँ, दुलार चंद यादव के बारे में आपको बताएं। दुलार चंद यादव 75 साल के थे। 30 अक्टूबर को उनकी गोली मारकर हत्या की गई। आज से 75 साल पहले 1950 में तारतर गांव के रहने वाले थे। तारतर गांव में उनका जन्म हुआ था और ये जो इलाका है वो बिहार के पटना, जो क्षेत्र है, पटना में आने वाले जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में से एक मोकामा के टाल इलाके में उनका गांव पड़ता था। तारतर उनका गांव का नाम था और वो वहां पर काफी प्रभावित थे। खुद कई बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था और तारतर गांव में उनकी एक अलग पहचान बनी हुई थी। तो दुलार चंद यादव वहीं से वो रहने वाले थे। और आपको बता दें कि दुलार चंद यादव के बारे में वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद बताते हैं कि 1995 का वो चुनाव था, जिस चुनाव में वो जो है मोकामा क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने थे ब्रिजनंदन यादव। ब्रिजनंदन यादव वहां पर विधानसभा के प्रत्याशी थे। उनके सामने स्वयं दुलार चंद यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसी वक्त कवरेज के लिए गए हुए पत्रकार सुरूर अहमद, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, वो बताते हैं कि वो जनता से कहते थे कि लालू यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन टाल का चीफ मिनिस्टर दुलार चंद यादव होंगे। दुलार चंद यादव इस घोषणा के साथ वहां पर लोगों को बताते थे। यानी कि इस उनके बयान से आप अंदाजा लगा सकते थे कि उस समय वो कितने प्रभावित थे और किस तरीके से उनकी धाक पूरे इलाके में बनी हुई थी। ब्रिजनंदन यादव चुनाव जीत जाते हैं और दुलार चंद यादव चुनाव हार जाते हैं। लेकिन वो टाइम जो था वो दुलार चंद यादव का प्राइम टाइम था। उनकी इमेज एक ऐसे डकैत की थी जो लाल झंडा लेकर डकैती करता था। दुलार चंद यादव बाहुबली थे, डकैती करते थे और इन्हीं सब की वजह से उनका उस पूरे क्षेत्र में एक रसूख बना हुआ था। साल 1990 की घटना थी। ये तो एक प्रभाव था जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव के कितने वो करीबी थे। नीतीश कुमार के भी करीबी दुलार चंद यादव थे। 1990 का वो दौर था। नीतीश कुमार से उनकी पहली मुलाकात एक विधानसभा जो क्षेत्र था उनका, वहां पर होती है। नीतीश कुमार उस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने दुलार चंद यादव से मदद मांगी, क्योंकि दुलार चंद यादव का जो प्रभाव था वो पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच में काफी ज्यादा था। उसके पीछे का कारण था कि दुलार चंद यादव पैसे से, हर तरीके से क्षेत्रवासियों की, जनता की, लोगों की मदद करते थे। तो स्वयं नीतीश कुमार उस समय विधान लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और वो मदद मांगने के लिए दुलार चंद यादव को बुलाते हैं। दुलार चंद यादव का जो गांव था तारतर, जो टाल क्षेत्र के अंतर्गत आता था, वहीं पर उनकी एक सभा होती है, एक कार्यक्रम होता है और उसी समय दुलार चंद यादव की उनसे मुलाकात होती है। दुलार चंद यादव उनकी मदद करते हैं और यहीं से नीतीश कुमार के सामने उस पूरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, मुकामा की राजनीति में एक नए नाम का आगाज होता है और वो नाम हो जाता है दुलार चंद यादव का। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि 1995 में वो ब्रिजनंदन यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन एक पहचान,
एक बड़ा नाम बनना शुरू हो जाता है दुलार चंद यादव का भी। हालाँकि ये जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र था, वो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 1990 के बाद से लगातार अनंत सिंह और उनके परिवार का दबदबा रहा। एक बार साल 2000 में वहाँ पर उनके परिवार का व्यक्ति विधानसभा चुनाव नहीं जीता, लेकिन 1990 के समय से ही अनंत सिंह और उनके परिवार का इस विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा बड़ा वर्चस्व चुनाव जीतकर बनाया जाता रहा है। तो ये दुलार चंद यादव के बारे में 2 दिग्गजों के साथ उनकी मुलाकात कैसी थी, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब मैं आपको बताते हैं कि दुलार चंद यादव जो अपने उनका एक इलाका था, उस इलाके में पहलवान जी के नाम से मशहूर थे। लोग उनको पहलवान जी के नाम से बुलाते थे क्योंकि हिष्ट-पुष्ट उनका शरीर था, एक अच्छे खासे वो डकैत दिखते भी थे, इस वजह से लोग उनको पहलवान जी कहते थे। उनके गाँव में लालू प्रसाद यादव ने एक चरवाहा विद्यालय भी खुलवाया था। लालू प्रसाद यादव के वो बहुत करीबी थे, लालू प्रसाद भी उनको बहुत मानते थे। लेकिन वो जब चुनाव नहीं जीते, उसके बावजूद भी उनकी जो हैसियत थी, वो किसी विधायक से कम नहीं थी। लोग ये भी बताते हैं कि पटना में उनके नाम पे एक फ्लैट रहता था, एक टीवी, एक गाड़ी, पूरा जो है उनका सिस्टम पटना में बना हुआ था और वहीं से वो कई सारी प्रॉपर्टियों पर रंगदारी का भी अपना एक जो धंधा था, उसको फैलाए हुए थे। लोग ये भी आरोप लगाते थे कि लालू प्रसाद यादव का जो भी इस तरीके का कार्य होता था रंगदारी वाला, वो सब दुलार चंद यादव ही देखते थे। क्योंकि बाहुबलियों और नेताओं का जो रिश्ता रहा है, वो बहुत पुराना रहा है और एक बड़ा नाम दुलार चंद यादव का जो जिनसे कभी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यादव की एक अच्छी निकटता थी, वो इस उनके मौत के बाद से आज ये समय आया है कि लोग उनके नाम को भी लेना नहीं चाह रहे हैं। तो जब विधायक वो नहीं थे, उस समय भी लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी थे। उनके नाम से उनके गाँव में तारतर में एक विद्यालय भी चरवाहा विद्यालय खुलवाया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा। तो फिर पहले वो आरजेडी के बहुत करीबी थे, लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी थे, लेकिन बीच के समय में उन्होंने उनसे दूरियां बनाई। फिर 2025 के चुनाव के पहले दुलार चंद यादव एक बार फिर से नीतीश कुमार से थोड़ा-सा दूरी उनकी बनी और लालू प्रसाद यादव के परिवार से उनकी निकटता बढ़ती गई। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को वो एक फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे क्योंकि इसके पहले वो डिप्टी सीएम रह चुके थे। तो उनको पूरा विश्वास था कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जहां से उन्होंने पहले कभी चुनाव लड़ा था, वहां पर वो उनके करीबी पीयूष प्रियदर्शी को टिकट दें। यही पीयूष प्रियदर्शी जिनके चुनाव प्रचार के दौरान विगत 30 अक्टूबर को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन्हीं पीयूष प्रियदर्शी को वो चाहते थे कि आरजेडी की ओर से मोकामा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिले। लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जाता है, टिकट दिया जाता है एक दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी बीणा देवी को। इसी बात से थोड़ा-सा उनको अड़चन थी, अनबन उनकी थी। उसके बावजूद भी जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी को टिकट दिया जाता है और पीयूष प्रियदर्शी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। इस समय वो चुनाव लड़ रहे थे, 30 अक्टूबर को उन्हीं के कैंपेनिंग के दौरान उनके ऊपर अनंत सिंह के समर्थकों ने हमला किया और उनकी गोली लगने से मौत हो गई। तो ये एक पूरी कहानी थी। हालाँकि इसमें जो एक बड़ा नाम सामने है वो है पीयूष प्रियदर्शी का। पीयूष प्रियदर्शी का जो नाम था वो पहली बार साल 2022 में सामने आया था। पीयूष प्रियदर्शी विधानसभा उपचुनाव उस समय लड़े थे। 2024 का लोकसभा चुनाव भी पीयूष प्रियदर्शी लड़े थे और इस चुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी के तौर पर वो सामने आए थे और उन्हीं के प्रचार में दुलार चंद यादव की मौत होती है। तो ये एक पूरी कहानी जो है हमने आपको दुलार चंद यादव के बारे में बताई कि उनकी जो राजनीतिक यात्रा थी, किस तरीके से वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के करीबी बनते हैं और किस तरीके से बाहुबल उनका उपयोग करती हैं राजनीतिक पार्टियां और एक बार फिर जब उनके उपयोग से वो बाहर हो जाते हैं, तब उनको छोड़ देती है। किस तरीके से बाहुबलियों का और राजनीति में एक दूसरे का साथ रहा है, इसका एक बड़ा उदाहरण दुलार चंद यादव आप लोगों के सामने है कि उनकी मौत के बाद सिर्फ उनके करीबियों में गिने जाने वाले लालू प्रसाद यादव के बेटे ही उनके बारे में बताए हैं। सीधा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है निशाने पर लिया कि बिहार का 30 साल पुराना जंगल राज उनको दिख रहा है, लेकिन अभी मौजूदा समय में जो जंगल राज घटित हो रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिख रहा है।
तो अभी बड़ी अपडेट के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर लेते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अभी तक उस मामले में पुलिस की ओर से अनंत सिंह और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दुलार चंद यादव का पोस्टमार्टम भी किया गया है और उस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ये बात सामने नहीं आई है कि दुलार चंद यादव की जो मौत हुई है किसी गोली लगने से हुई है। हालांकि उनको गोली लगी, उनकी एड़ी में गोली लगी, गोली आर पार हुई, लेकिन डॉक्टरों का जो पैनल था वो पैनल ये मानने को तैयार नहीं हो रहा है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि गोली लगने से उनकी मौत हुई है। हालांकि उनके शरीर में बहुत सारे चोटों के निशान थे, उसमें चोट के जो निशान थे वो छिले हुए थे। इस पूरी अब रिपोर्ट जब सामने आएगी तब पता चलेगा कि उनकी मौत का क्या कारण है, लेकिन गोली लगना उनकी मौत का कारणों में से एक कारण नहीं हो सकता है। तो ये दुलार चंद यादव की हत्या, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की कहानी हमने आपको पूरी जानकारी बताने का प्रयास किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, अनंत सिंह ने कहा है कि इस पूरी घटना का जो खेला है वो सूरजभान सिंह की ओर से खेला गया है। वहीं सूरजभान सिंह का ये मानना है कि इस मामले में एक जो है जजों की कमेटी बनाई जाए और वो जजों की कमेटी इस मामले की जांच करे, तब पता चलेगा कि आखिर दुलार चंद यादव की मौत किस तरीके से हुई, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आता जा रहा है वैसे-वैसे बिहार एक बार फिर से जिस वजह से बिहार की पहले पहचान होती थी, उस पहचान को पाने के लिए बिहार बेताब है। बिहार में बाहुबल, जातीय हिंसा, चुनावी हिंसा इस समय प्रभावी तौर पर सक्रिय हो गई है। एक बार फिर से बिहार को पुराने बिहार की चर्चा के रूप में लोग सुनना शुरू कर दिए हैं। आगे इस मामले की और भी जानकारी, बिहार चुनाव की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए, चैनल को देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।